नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। दोस्तों, हमारे त्रिकोणमिति के 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 होगा। आज हम पूरक कोणों के बारे में क्वेश्चन करेंगे और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है। पूरक कोणों वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं। तो आज के सेशन को मैं शुरू कर ही रहा हूं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखना, डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो के लिए तैयार रहना। एलडीसी हो या सीटी 10+2 हो, कंप्लीट मैथ्स का पूरा कोर्स आपको यहां अवेलेबल होगा। देखो, पार्ट नंबर 3। आज हम जो त्रिकोणमिति में बात करेंगे ना, वो मेरे भाइयों त्रिकोणमिति में बात करेंगे पूरक कोण को लेकर के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर के, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा बहुत अच्छा वाला सा क्वेश्चन होने वाला है। आप थ्योरी यहां पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए, तो क्वेश्चन आप यहां से कवर करते रहिए। एक मैथमेटिक्स की बहुत प्यारी सी पुस्तक है जिसके अंदर पूरी थ्योरी है, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी हैं, PYQs भी हैं, पूरे कवर कर सकते हो। और जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो अगर आपको लाइव चाहिए तो लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से मात्र 499 रुपये में ले सकते हो। और डीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के, चाहे साइंस हो या मैथ हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो या जीके हो, सभी के सभी नोट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे ये किताब है ना, ये ओनली मैथ्स की है, इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की भी हैं। मॉडल पेपर भी आपको अवेलेबल है, जो आपका पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों के, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और आज के सेशन को तो हम शुरू कर ही देते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करें ना बच्चों, तो वो होती है पूरक कोण की। और पूरक कोण की बात करें ना तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है पूरक कोण? तो देखो, जहां पहला कोण और दूसरा कोण दोनों को जोड़ने के बाद में टोटल योग अगर 90 डिग्री आ जाए, याद रखो क्या क्या, θ1 प्लस θ2 दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए ना, तो उसे हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। मतलब याद रखना, कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो इसको हम लोग पूरक कोण बोल देंगे। क्लियर है? अब दूसरी चीज और बात करते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि देखो, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा का पूरक कोण जो होता है वो हमेशा याद रखना कोस थीटा होता है, कोसेक नहीं होता है, कॉस होता है। आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले बात हुई थी शायद कोसेक के बारे में पिछले सेशन के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा साइन का अपोजिट कोसेक लेकिन पूरक कॉस, कॉस का अपोजिट सेक लेकिन पूरक साइन। तो कॉस का अपोजिट कोसेक, ये अपोजिट होता है, ध्यान रखना है ना। ये क्या होता है? ये अपोजिट कोण होता है, विपरीत कोण होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोसेक का विपरीत कोण साइन, साइन का विपरीत कोण कोसेक। इसके अलावा कॉस का विपरीत कोण कौन? कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट कोण सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट कोण कॉस थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कोण कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट कोण टेन थीटा। भाई ये तो अपोजिट है, ये तो विपरीत है। हमने यहां विपरीत की बात करी है, लेकिन मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूं वो किसका कर रहा हूं? पूरक का। तो माइंड में रखना है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक का अपोजिट साइन होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का अपोजिट टेन होता है। पर ध्यान रखना, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का पूरक जो होता है ना, उसको साइन थीटा बोलते हैं। ये ध्यान रखोगे, कॉस थीटा के पूरक को क्या बोलोगे? साइन थीटा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि ये टाइप नंबर 3 हमारा चल रहा है, टाइप नंबर 4 के अंदर हम टेबल पढ़ेंगे, तब आप इसको और मिला लेना। अदरवाइज क्या होता है कि देखो,
अगर कहीं हम बात कर रहे हैं cos 50 डिग्री की, तो बेटा याद रखना जो cos 50 डिग्री है ना, cos 50 डिग्री की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी sin 40 डिग्री की वैल्यू आती है। जैसे मैंने क्या कहा, cos का पूरक होता है sin, sin का पूरक होता है cos। तो तुमको ध्यान रखना 50 का पूरक 40, 40 का पूरक 50, मतलब ये भी याद रखना कि जो हमारा θ1 है और हमारा θ2 है उनका टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा cos हो गया। अगर कहीं मैं लिखूं बच्चों cos 20 डिग्री, तो तुमको याद रखना है cos 20 का पूरक हो जाएगा मेरे भाइयों sin 70 डिग्री। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब cos 20, किसी क्वेश्चन में cos 20 लिखा है और तुमको अर्जेंट में रिक्वायरमेंट होगी उसको साइन में चेंज करने की, जैसे हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इनको चेंज भी करेंगे। cos 20 लिखा हुआ है, तुमको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है cos को साइन में चेंज करने की, तो साइन की जगह 70 लिखना पड़ेगा, है ना। कहीं लिखा हुआ है cos 10 डिग्री, तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों sin 80 डिग्री। कहीं पर लिखा हुआ है बच्चों cos 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। कहीं पर लिखा हुआ है मेरे भाइयों cos 45 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं sin 45 डिग्री। इनका मान होता है वो हमेशा समान होता है। चाहो तो आप cos 50 की वैल्यू लिख दो, जहां cos 50 लिखोगे उतना ही मान sin 40 का आएगा। आपने देखा कि 50 और 40 90 होते हैं, 20 और 70 90 होते हैं, 10 और 80 90 होते हैं, 30 और 60 90 होते हैं, 45 और 45 भी 90 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि cos थीटा का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है sin थीटा। मतलब तुम ये समझो कि कहीं पर cos थीटा लिखा है, cos थीटा से काम हो नहीं रहा है, हमें sin थीटा चाहिए, तो cos वाली वैल्यू को sin में बदल दो, लेकिन याद रखना 50 का पूरक 40 होगा, वैसे आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है ना? ये बात आपको याद रखनी है। cos का sin हो गया। ये जो cot थीटा आता है ना बच्चों, cot थीटा का पूरक भी tan थीटा होता है। cot थीटा का अपोजिट भी tan होता है और cot का जो पूरक होता है ना गाइज, वो भी tan होता है। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि सर cot 10 डिग्री का मान बताओ, मुझे कोई कहे cot 20 डिग्री का पूरक बताओ, मुझे कोई कहे कि cot 50 डिग्री का पूरक बताओ, कोई कहे cot 60 डिग्री का पूरक बताओ, cot 40 डिग्री का पूरक बताओ, या cot 45 डिग्री का पूरक बताओ, तो हम लोग बता सकते हैं। मतलब पूरक का मतलब समझो, इसकी जगह तुम किसी और कोण को यूज कर सकते हो। cot का पूरक होता है बच्चा पार्टी tan, 10 का पूरक होता है 60, माफ कीजिएगा 80। cot का पूरक होता है बच्चों tan, 20 का पूरक होता है 80। cot का पूरक होता है बच्चों tan, 50 का पूरक होता है 40। cot का पूरक होता है बच्चों tan, 60 का पूरक, 60 का पूरक हो जाएगा बच्चों 30। cot का पूरक होता है बच्चों tan, 40, 40 का पूरक हो जाएगा बच्चों 50, और cot का पूरक होता है बच्चों tan, 45 का तो 45 ही रहेगा। ऐसा तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो। cot का पूरक क्या होता है? tan होता है। कहीं पर मान लीजिए तुम्हारे लिखा हुआ है tan स्क्वायर 89 डिग्री, तो मैं सीधा बोल दूंगा कि देखो tan स्क्वायर 89 है ना, तो tan की जगह तो लिखो cot स्क्वायर और सीधा 1 डिग्री कर दो। cot स्क्वायर 1 डिग्री आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है ना? तो इतना सा काम आपको करना है। कहीं पर मुझे कोई ये कहे कि सर cot स्क्वायर
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखूं? कॉट से कॉट तो कट नहीं रहा, टेन से कटेगा तो टेन का बताओ। तो मैं आपको बोल दूंगा कि कॉट का पूरक होता है टेन स्क्वायर, 30 का पूरक होता है 60। ये हमारा होता है राइट आंसर। इसका तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो कॉट का क्या हो गया? 10 हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों, जो सेक थीटा होता है ना, उसका पूरक होता है कॉस1 थीटा। सेक थीटा का पूरक क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो ये हम लोग यहां पर करने वाले हैं। एक छोटी सी चीज आप और बताना, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मुझे कोई कहे कि सर सेक स्क्वायर 5 डिग्री का मान किसके बराबर हो सकता है, तो मैं आप लोगों को सीधा बोलूंगा कि बच्चों सेक स्क्वायर 5 का मान जो है ना, वो सेक का पूरक होता है कॉसेक, और स्क्वायर 85 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना? और याद रखना, जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी तो हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अभी मैराथन कक्षाएं और आने वाली हैं, याद रखिएगा। जो संडे आ रहा है हमारा, इस संडे को मतलब बात करें तो 22 तारीख को हम लोग क्षेत्रमिति का पूरा कवर करेंगे। क्षेत्रमिति के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो देखो गाइज यहां पर क्या हो रहा है। अगर कोई मुझे बोलता है सेक स्क्वायर 10 डिग्री का मान बताओ, तो मैं सीधा बोल दूंगा कॉस 1 स्क्वायर है ना 80 डिग्री के बराबर होगा। और मुझे कोई सीधा बोलता है ये कि सेक 10 डिग्री का मान बताओ, तो स्क्वायर नहीं है ना, तो हम कोसेक 80 डिग्री बता देते हैं। और याद रखना बच्चों, सेक 30 डिग्री की वैल्यू बताओगे ना, तो हम कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है ना? और अगर मुझे कोई सेक 40 डिग्री, सेक स्क्वायर 40 डिग्री का पूछ लेना, तो हम बोल देंगे कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री, है ना? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है ना? अब मैं चलता हूं मेरे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन कैसा आता है अब बहुत अच्छे से समझना है, बहुत प्यारे से समझना है। जहां तुमको दिक्कत लगे वहां तुम तुरंत बताना है ना? और देखो हम किस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमको इस चीज का पता है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये एक सर्वसमीका होती है। ये सर्वसमीका होती है। अब कई भाई पूछेंगे सर ये सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका की बात करें तो चाहे देखो मैंने यहां थीटा लिखा, मैंने यहां थीटा लिखा, चाहे साइन स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 5 मान 1 आएगा, साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 जोड़ने पर 1 आएगा, साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 45 जोड़ने पर 1 आएगा। मतलब आप थीटा के वैल्यू कुछ भी लिखो, जोड़ोगे तब आपका जो आंसर है वो 1 आने हैं, है ना? अब जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, मैं अगर आपसे ये कहूं कि देखो कहीं भी मैंने बोला, मैंने ये कहा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ये लो। ठीक है, ये आपके सामने है, इसका मान आपको बताना है। अब आप माइंड में सोच रहे होंगे कि सर अगर ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री होता तो भी मैं मान निकाल देता, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री होता तो भी मैं मान निकाल देता। पर अभी जो कंडीशन बनी है ना, इस कंडीशन में तो मान निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका और बता सकता हूं। हम एक काम करते हैं, इसके साथ दो अलग अलग चीजें याद रखना। आप बच्चों साइन की जगह तो साइन ही रखो, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रखो, 10 डिग्री की जगह 10 डिग्री रखो। दूसरी बात, निशान प्लस का है प्लस लिखो। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण क्या होता है? साइन का पूरक कोण होता है बच्चों कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं चेंज करूंगा कॉस स्क्वायर में। पर एक बात सोचो कि साइन को मैंने चेंज कर दिया कॉस में, 80 को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। 80 को चेंज कर दिया हमने 10 में,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपके सामने फिर एक सर्वसमीका ही बन गई। सर्वसमीका इसलिए बन गई कि थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। तो भाई यही तो मामला हो गया। अब कोई बोले सर ये कैसे पता लगेगा कि साइन को साइन रखना है और 10 को तो 10 ही रखना है, 80 को चेंज करना है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बावड़ों, एक काम करो, इस साइन को कोस बनाओ, स्क्वायर को स्क्वायर बनाना। साइन का अब पूरक होता है कॉस, 10 का पूरक होता है बच्चों 80। साइन का पूरक कॉस होता है, 10 का पूरक 80 होता है, प्लस आगे भी तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अरे यहां क्या हो गया, यहां भी तो हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, इसी प्रकार का कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ थीटा का मान 80 हो गया है और हमारा जो कैलकुलेशन बना ना वो बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बना साइन स्क्वायर थीटा बराबर बना है 1। ये आपको ध्यान रखना है, बड़े शानदार तरीके से कोशिश करते रहना है, लाइक और शेयर भी करते रहना है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हो। वाओ नाइस, है ना। ये देखो, अब अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, मैंने ये बोला कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, मान बताओ। अब आप में से कई साथी ऐसे भी हैं जिनके 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा हुआ है। अब जिनके 12th में मैथ सब्जेक्ट रहा हुआ है, देखो उनके तो समस्या नहीं आएगी, पर मैं एक चीज बताऊं कि आप लोगों को, आपको एक काम और करना पड़ेगा। इधर सुनो, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री तुमको चेक करना है। और ये चेक कहां करना है, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में ही चेक करना है, औरों में नहीं करना है। औरों के अंदर ऐसा नहीं होता है, साइन स्क्वायर में और कॉस स्क्वायर में आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमने देखा 10 और 80, इनको एक जगह लिख दो, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। अरे प्लस में है तो प्लस में है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी, ये लिखा। इनको देखो 30 और 60 90 हो गए। आपको हो सकता है वैल्यू पता हो, क्या पता आपको वैल्यू पता हो, तो वैल्यू पता है तो ठीक है। हालांकि वैल्यू वाला तो हमारी अगली कक्षा में आएगा कि साइन 30 का मान कितना, कोस 60 का मान कितना, बातें बाद में करेंगे। पर फिलहाल हम बात ये करते हैं कि ये काम और करें कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इनको भी साथ में ले लो। हमने साथ में ले लिया। अब हमें यहां क्या पता लगा, अब हमें यहां पता लगा कि भाई 10 और 80 का योग 90 हो रहा है, 30 और 60 का योग 90 हो रहा है। जब जब साइन स्क्वायर थीटा में योग 90 हो, उनकी वैल्यू 1 आती है। जब जब कॉस स्क्वायर थीटा में योग 90 हो, तब तब वैल्यू 1 आती है। अरे आप एक बार सोच करके तो देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर 10 डिग्री कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, है ना। अब देखो कॉस स्क्वायर नहीं बच्चों, ये तो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, अब देखो जो साइन है ना उसको हम बना देते हैं कॉस में और 80 को बना देते हैं 10 में, तो हो गया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका जो मान आएगा ना बच्चों, वो भी तो हम 1 लिख सकते हैं। आपको हो गया यस सर, लिख सकते हैं। इधर साइन स्क्वायर 30 है तो हम एक काम करते हैं,
इसको तो हम लोग साइन स्क्वायर 30 ही रख लेते हैं और प्लस में कॉस स्क्वायर 60। कॉस की जगह तो हम बना लेते हैं बच्चों साइन स्क्वायर, 60 की जगह बना लेते हैं बच्चों 30। ये लो, हो गया यहां तक। इतना सा काम आप लोगों को करना है और याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और 1 प्लस 1 का मान हो गया 2। अब आप कहोगे सर क्या हमें हर क्वेश्चन के अंदर ही इतना समय लगेगा? मैं कह रहा हूं नहीं, आपको हर क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। आपको एक काम करना है, तो हम यहां कर रहे हैं ना, आप जिनका टोटल योग 90 हो रहा है उनको मार्क कर लो। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में बताता हूं आप लोगों को। हमने लिखा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और थोड़ा सा उधर भी किसका देते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब आप देखो इसका मान कितना आएगा। तो मुझे पता है आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे करें, है ना। और हाँ, जब ये एग्जाम के अंदर आएगा ना तो ऐसा आएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री डॉट 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 चलते चलते साइन स्क्वायर 80 डिग्री लिख देंगे। पर हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में जरा ध्यान से समझो, ठीक है। हम एक काम ऐसा कर लेते हैं यार, एक चीज देखो, 10 का जोड़ीदार 80 है तो मान 1 हो जाएगा। क्यों होगा मान 1, क्या होगा रीजन, ये सब बात की बातें, पर मान 1 हो जाएगा। बच्चों 20 का जोड़ीदार 70 होता है, आपने कहा यस, तो मान 1 हो जाएगा। 30 का जोड़ीदार 60 होता है, मान 1 हो जाएगा। 40 का जोड़ीदार 50 होता है तो मान 1 हो जाएगा। आप चेक करके देखो जोड़े कितने बने, तो जोड़े बन गए 1 2 3 4, तो इसका टोटल उत्तर 4 आएगा। आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं करना है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन करो, हर एक चीज को देखो, ऐसा नहीं करना होता है। आप आराम से ऐसे कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन और ले आता हूं। मान लो मेरा क्वेश्चन हो साइन स्क्वायर तो हो गया ना। जैसे मैं आपको बोलूं कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और परीक्षा के अंदर ऐसे ही आता है प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। इन्होंने आप लोगों को बता दिया कि भाई हम कैसे कैसे चल रहे हैं। हम लोग ऐसे चल रहे हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे चल रहे हैं ना। मतलब ये डॉट 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 का मतलब कौन हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, ऐसे बीच वाले छोड़ दिए। अब एक काम करो, सोच के देखो जोड़े कितने कितने बने। बच्चा पार्टी 10 और 80 का एक जोड़ा बन गया 90 होने के लिए। बच्चों 20 और 70 का एक जोड़ा बन गया 90 होने के लिए। बच्चों 30 और 60 का जोड़ा बन गया 90 होने के लिए। बच्चों 40 और 50 का भी एक जोड़ा बन गया 90 होने के लिए। जब ऐसे बार बार जोड़े बन रहे हैं 90 होने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, आपको ऐसे ही करना है। पर एक चीज और याद रखना, ये साइन और कोस के अंदर ही हो जाएंगे, तुम टेन और कोट मत कर लेना। कभी तुम मनी मन में सोचो टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का मान भी हम लोग ऐसे कर लें क्या, आपको नहीं करना है। टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का मान इस हिसाब से नहीं निकालना है। मैं आप लोगों को पुराने पेपर में एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी हल करवाऊंगा, वहाँ भी हम लोग और देख लेंगे। पर याद रखना है क्वेश्चन हमको इसी हिसाब से ही करने हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, डन डनाडन। जैसे मैं एक क्वेश्चन की ओर आ जाता हूं। अगर हमको कोई बोलता है
कि साइन 20 डिग्री बट्टा कॉस 70 डिग्री, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर हमें कोई बोलता है टेन 30 डिग्री अपॉन कॉट 60 डिग्री, अगर हमें कोई बोलता है टेन 40 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री, तो मैं आपको एक ही बात बता देता हूं, अगर ऊपर नीचे साइन कॉस आ जाए, ऊपर नीचे कॉस कौन आ जाए, साइन कॉस आ जाए, टेन कोट आ जाए, या इसको भी मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, इसको मैं सेक और कोसेक बना देता हूं, ये है ना, ऊपर नीचे साइन कोस आ जाए, ऊपर नीचे टेन कोट आ जाए, ऊपर नीचे सेक कोसेक आ जाए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आता है। जो साइन 20 डिग्री है वो तो रहेगा ही रहेगा बेटा, कॉस को बना दो, कॉस का पूरक होता है साइन, कॉस को बनाओ साइन, 70 का पूरक होता है 20। ये लो, आपको यही तो ध्यान रखना था। अरे अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, योग 90 का जुगाड़ सोचो, क्योंकि योग 90 होगा तभी तो मान समान होगा ना, योग 90 होगा तब जाकर के मान समान होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूं, 70 और 20 90 होता है, बोलो मान एक हुआ कि नहीं हुआ। 10 का पूरक कोट होता है, 10 को 10 ही मान लीजिए, 30 को 30 ही मान लीजिए, 10 का पूरक, कोट का पूरक लिख दीजिए बच्चों 10, कोट का पूरक 10 लिख दीजिए, 60 का पूरक 30 लिख दीजिए, मान तो यहां पर भी तो एक ही आएगा ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सेक 40 डिग्री है तो सेक को सेक ही रख लीजिए, 40 को 40 रहने दीजिए, कोसेक का पूरक भी बच्चों सेक होता है, 50 का पूरक 40 होता है, मान एक हो जाएगा। आप कहोगे यस सर हमें यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम और करूं मैं, अगर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन ऐसे ले आऊं, टू सेक 40 डिग्री बट्टा कोसेक 50 डिग्री प्लस 3 टेन 70 डिग्री अपॉन कॉट 20 डिग्री, और इसका आंसर पूछे। भाई मान लीजिए कि हम लोगों को फॉर्मूले नहीं आते, और याद रखना है कि हमें फॉर्मूले की तरफ जाना ही नहीं है। मान लो हमें फॉर्मूले नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करने वाले हैं, हम तो हमारा सीधा सा एक तरीका लगाएंगे, 2 की जगह 2 रखना है, सेक की जगह हमको सेक रखना है, 40 की जगह 40 रखना है, कोसेक का पूरक होता है सेक, कोसेक का पूरक होता है सेक, और 50 का पूरक 40 ही होता है, जो कि कट जाता है। आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसा कभी नहीं करना है, देखना 90 हो रहा है काटी दो, 3 की जगह 3 रखना है, 10 की जगह 10 रखना है, 70 का मान 70 रखना है, यहां नीचे कोट है, कोट का पूरक 10 रखना है, 20 का पूरक 70 भी रखना है, काट दीजिए, हमको कुछ नहीं करना। इधर बच्चों 2 आ गया, इधर बच्चों 3 आ गया, और 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को रखना है, बहुत शानदार है ना, ये ध्यान रखना, कोशिश करते रहना, आपकी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। गाइस पानी की बोतल, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सभी ध्यान रखना, बहुत प्यारे क्वेश्चन होंगे। देखिएगा, अगर हम इसको आगे की तरफ लेके जाएं तो यहां पर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, कोसेक 40 डिग्री बट्टा 3 सेक 45 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री माफ कीजिएगा,
और प्लस 10 80 डिग्री अपॉन कोट 10 डिग्री 4 प्लस साइन 70 डिग्री अपॉन 3 कॉस 20 डिग्री। और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को कैसे सॉल्यूशन करना है? अरे आपको कुछ नहीं करना, आप तो केवल इतना सा काम करना, क्या योग 90 हो रहा है, क्या पूरक है 1/3 लिखो। क्या योग 90 हो रहा है, क्या पूरक है 1/4 लिखो। क्या योग 90 हो रहा है, पूरक है 1/3 लिखो। तो बच्चों एलसीएम ले लो, 3 4 3, इनका एलसीएम 12 आता है। 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 4 4 8 9 10 11, 11/12 हमारा हो जाएगा। यही तो करना है। अब मैं कुछ वो क्वेश्चन करवा देता हूं जो पुराने पेपर्स के अंदर यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है ना। जो पुराने पेपर में यहाँ से पूछे गए उस क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है। यहाँ से देखो, यहाँ आपको एक क्वेश्चन मिला है और कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन मिला है cos 47 डिग्री इंटू सेक 33 डिग्री, आप कीजिएगा, 2 साइन 58 डिग्री और अपॉन 5 कॉस 32 डिग्री और प्लस में आता है 2 कॉस 62 डिग्री और अपॉन में आता है 5 साइन 28 डिग्री। ये हमारे किसी पुराने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हमको एक काम करना है बच्चों, क्या टोटल 90 हो रहा है, तो इधर से तो लेंगे हम लोग 2/5 और इधर भी पूरक हो रहा है तो हम लेंगे 2/5 और हमारा उत्तर आ जाएगा 4/5। एलसीएम ले लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, तो चलो मैं कंफ्यूज वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवा देता हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है बच्चों cos 47 डिग्री और बट्टा में साइन 53 डिग्री और माइनस cos 47 डिग्री कोसेक 43 डिग्री। एक ये क्वेश्चन मेरे सामने है। इसके अलावा मैं और क्वेश्चन भी आपके सामने लिखूंगा। एक क्वेश्चन है बच्चों cos 50 डिग्री, cos 50 डिग्री और साइन 40 डिग्री प्लस 3 कोसेक 80 डिग्री अपॉन सेक 10 डिग्री माइनस 10 50 डिग्री कॉट 50 डिग्री। ये लो, इतना बड़ा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर हमें तो कोई फॉर्मूला वगैरह आता ही नहीं है इसका, चलो कैसे करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
और मैं जब ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी तब एक मैराथन कक्षा के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो तुम याद रखना, ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इसको जरा ध्यान से देखो भाई। 50 और 40 दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, कॉस का पूरक साइन है 1 आएगा, यहां 1 आएगा, लेकिन देखो इनका तो टोटल 90 है, 1 आ जाएगा, पर यहां प्लस में 3 करना है माइनस। अब देखो इनका तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एक बार इनका देख लेते हैं कि इनका क्या होता है। जब हम लोग इनका देखते हैं तो यहां क्या है, 10 की जगह 10 रखना, 50 की जगह 50 रखना गुणा में। अब मैं एक बात और बताऊं आपको, कोट को बट्टा में ले जाओ, कोट को कहां ले जाओ, बट्टा में। कोट को बट्टा में ले जाओ तो आएगा बच्चों 10, 50 का तो 50 रहेगा, ये कट गया, ये लो। ऐसे भी तो कर सकते हो, तो याद रखना इधर से 1 आएगा, प्लस का 3 आएगा, माइनस का 1 आएगा, और उत्तर हमारा 3 आएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, अगर मुझे कोई कहे कि सर 10 40 डिग्री गुणा 10 50 डिग्री, इसका सॉल्यूशन बताओ, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं, आप मेरे को ध्यान से समझना, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट कर देना। 10 की जगह 10 40 ही रखना है, लो जी 10 40 को 10 40 ही रखना है। भाई एक को तो सेम रखना पड़ेगा ना, एक को सेम रखोगे तभी तो बचे हुए दूसरे का सॉल्यूशन हो पाएगा। इस 10 को बट्टा में ले जाओ, ले गए, 10 को बट्टा में ले गए तो कोट आ गया, ठीक है 50। अब आपके माइंड में एक बात आए कि सर 50 का पूरक तो 40 होता है ना, अरे बावड़ो पूरक का तो लॉजिक ही नहीं लगाया। पूरक का लॉजिक कैसे, 10 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई में ही रह जाए, फिर से समझो, मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई में ही रह जाए, अगर ऐसा कहीं हो जाए तब तो पूरक है। मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई में ही रह जाए तब तो पूरक है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई वाला डिवाइडेशन में आ जाए तब अपोजिट का डिस्कस हुआ है बाबू, ध्यान रखो। 10 40 को 10 40 ही रखो, 1 अपॉन 10 कोट का पूरक होता है बच्चों 10, 50 का पूरक होता है 40, ये आपस में कट गया, मान 1 आ गया। तो तुमको क्या याद रखना है, अगर हमारा कहीं क्वेश्चन आ जाए 10 डिग्री 10 80 डिग्री, तो तुमको याद रखना है क्या जोड़ने पर 90 आ रहा है। आप बोलोगे यस सर जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो मामला सेट कर दो, उत्तर 1 आएगा। कैसे आएगा वो सुनिएगा आप, 10 की जगह 10 रखना है, और ये जो 10 है ना इसको बट्टा में ले आओ। अगर आपने मल्टीप्लाई वाले को डिवाइडेशन में ले आए, मल्टीप्लाई को डिवाइडेशन में ले आए तो समझना वो पूरक नहीं है, 1 की जगह 1, 10 को क्या कर लेंगे कॉट, और 80 का तो 80 रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे भाइयों 10 की जगह 10 ही रहेगा, और इनटू 1 अपॉन कॉट का पूरक कौन होगा 10 होगा, 80 का पूरक कौन होगा 90 हो, सॉरी 80 का पूरक कौन होगा, हमने कहा सर 10 होगा। तो जगह चेंज करना, देखो अगर मैं इसको, वैसे आप जैसे सोच रहे हो कि सर आपने यहां चेंज क्यों किया है, 10 का कोट रख दिया है पर 80 तो 80 ही रहा है, ये चेंज क्यों किया है, ये क्यों नहीं किया, तो मैं उसका भी रीजन बताऊंगा। ये कट करके कितना आ गया 1 आ गया। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, आपने कहा सर cot 20 इंटू cot 70, बताओ इसका क्या सॉल्यूशन करना है। तो मैं आपको यही तो कहूंगा cot 20 इंटू cot 70। तो भाई आप एक काम करो ना कि अगर देखो cot की जगह cot ही रखो, 20 को 20 रखो, एक काम करो cot का पूरक होता है बच्चों 10, cot का पूरक कौन होता है 10 होता है, 70 का पूरक होता है बच्चों 20। लो जी cot की जगह cot रखना है, 20 की जगह 20 रखना है, 10 को बट्टा में ले जाओ,
10 को बट्टा में ले जाओगे तो कोट बन जाएगा और 20 आ जाएगा। ये भी तो कट के एक ही आएगा ना, यही तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ये पूरक के क्वेश्चन थे, लेकिन पूरक के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। तो देखिएगा यहां पर अब थ्योरी यहां पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको इसी से करनी पड़ेगी। थ्योरी यहां पढ़ते रहो, प्रैक्टिस यहां से करनी है। ये मैथ्स के नोट्स हैं, लेकिन ओनली मैथ्स ही नहीं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मॉडल पेपर 1 और 2 दोनों के मिल जाएंगे। एलडीसी भर्ती को लेकर के जो ऑफलाइन में मैथ्स पढ़ाई जाती है उसका पूरा का पूरा कोर्स आपको मात्र 499 रुपए में मिल जाएगा। मेरे भाइयों, अगली जो कक्षा आएगी उसमें हम एंगल वाला पढ़ेंगे, जहां कोण की वैल्यू निकालने वाला हो वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।